अब करते हैं बग्गा साहब का भरपूर स्वागत। बग्गा साहब सुप्रभात। कैसे देखा जाए सर, ईरान की पुरानी लीडरशिप जिसको हटाने के लिए ट्रंप साहब बेताब थे, उनकी तरफ से पहला स्टेटमेंट आया है। क्या वाकई में इस स्टेटमेंट को सीरियसली लिया जाना चाहिए? क्या वाकई में ऐसा समझें कि ईरान युद्ध विराम के लिए या फिर बातचीत के लिए तैयार हो रहा है? आपने कैसे इसका पूरा एनालिसिस किया, समझाएं सर। जी अनिल जी, का ये स्टेटमेंट ट्रंप से और ईरानी प्रेसिडेंट से आने से पहले हम यही कह रहे थे कि 4 डिफरेंट टाइमर चल रहे हैं। ट्रंप जल्दी से जल्दी निकल जाना चाहते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खोलने से। वो जस्ट यहाँ से विड्रॉ करने की कोशिश में है। इजराइल नहीं चाहता कि अमेरिका अभी निकले। अरबी देश जो हैं वो नहीं चाहते कि अभी निकले, वो चाहते हैं कि रेजिम चेंज हो, कुछ तो और हो, कुछ और कीमत लगाई जाए ईरान के ऊपर। और ईरान तैयार है कि जितनी देर इसको खींच सकें खींचे, ताकि ट्रंप को पॉलिटिकल बहुत नुकसान हो नवंबर के इलेक्शंस में, और फिर आगे चल के उनके ऊपर हमला इतनी आसानी से ना हो। तो ये कल तक की हमारी एनालिसिस थी। आज जो बदलाव हुआ है कि ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा कुछ इससे लेना देना नहीं है, हम चाहेंगे तो हम निकल जाएंगे अगले 2 से 3 हफ्ते, शायद हो सकता है उससे पहले भी निकल जाएं। उसके सामने ईरानी प्रेसिडेंट ने कहा कि हमारी बातचीत हो रही है, अमेरिका के जो प्रपोजल आए हैं उसके ऊपर हमने बातचीत की है, और हम तैयार हैं युद्ध विराम के लिए अगर गारंटी दी जाए कि आगे फिर से इस तरह का हम पे हमला नहीं होगा। उसी के 20 मिनट के बाद रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने एक 18 कंपनीज की लिस्ट जारी की, अमेरिकन कंपनीज की। उन्होंने कहा कि आप अगर हमारा एक लीडर मारेंगे, इनमें से एक कंपनी का जो भी अरबी देशों में ऑफिस होगा उसके ऊपर हम हमला करेंगे। तो आप अगर एक मारेंगे, हम भी एक कंपनी इन 18 में से अमेरिकन कंपनीज पे हम हमला करना शुरू कर देंगे। तो ओवरऑल मार्केट ने पॉजिटिव लिया है, ट्रंप को ऑन द फेस लिया है। सो ये ट्रंप पंप है पूरा, कि इन्होंने पंप अप किया मार्केट को कल ये बोल के। अब उम्मीद क्या है, कल 6:30 बजे सवेरे हमारे टाइम, 9 बजे रात को अमेरिका के टाइम, कल सवेरे ट्रंप एक संबोधन कर रहे हैं अमेरिकन पब्लिक को। और क्योंकि उनका जो ओवरऑल अप्रूवल रेटिंग है वो बहुत गिर गया है, और निक्सन जब वाटरगेट में फंसे थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन जब वाटरगेट स्कैंडल में फंसे थे, तब वो लगभग 24% उनका अप्रूवल रह गया था। ट्रंप 37% पे हैं, निक्सन से ज्यादा हैं, बट कार्टर से भी, जिमी कार्टर से भी कम पे आ गए हैं। तो ये अभी आज अगर यूएस में इलेक्शन होते हैं तो रिपब्लिकन्स हार जाते हैं कांग्रेस और सेनेट। ये बहुत बड़ा खतरा अब ट्रंप के लिए आ गया है। तो कल यही उम्मीद लगाई जा रही है, वो कहेंगे कि हमने जो भी हासिल करना था ईरान में कर लिया, अब बाकी देशों पर निर्भर है। और मैं कह रहा हूं अरब देशों से कि ये जो इसका खामियाजा है वो अमेरिका को देंगे। मैंने उनको बिल भेजा है, और इजराइल को ये अब छोड़ने वाले हैं। इजराइल के ऊपर 3 तरफा एक आघात है, हिजबुल्लाह में उनकी लड़ाई चल रही है, बहुत घमासान चल रहा है उधर। हूती वहां से उनके ईस्ट से दाग रहे हैं मिसाइल, और ईरान बरकरार है। ये जरूर है कि ईरान का काफी क्षति हुई है, बट जो रेजिम था और जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है, नई लीडरशिप निकल के आएगी, बट ये कहना मुश्किल है कि वो कम संकीर्ण होंगे या कम रेडिकल होंगे पुराने लीडरशिप से। बट ट्रंप, जैसे हमने कहा था कि ट्रंप टैको करेंगे, वो टैको कल सवेरे आते लग रहा है। इसके चलते ही मार्केट्स उछले हैं अनिल जी। और ये ब्रेंट क्रूड, ये हमने देखना है कि कल रात तक मई की सीरीज ट्रेड हो रही थी। जो 118 पे ब्रेंट बंद हुआ है वो मई की सीरीज थी जो एक्सपायर हो गई। आज सवेरे से जून की सीरीज शुरू हुई है जो 105 पे आई है। तो ऐसा नहीं है कि ब्रेंट गिर गया है एकदम से 118 से 105 पे, ये सीरीज में तब्दीली आई है, उसके कारण ये गिरा है। और 5 से 6 महीने लग जाएंगे अभी तेल की कीमतें नॉर्मलाइज होने में। क्या वो $65 या 70 पे आएंगी, वो कहना अभी मुश्किल है। बहुत चीजें बदल रही हैं अनिल जी रोज के बेसिस पे।
तो ये कहना मुश्किल है, बट ये लग रहा है कि अमेरिका विड्रॉ कर जाएगा अगले 2 हफ्ते में, और ईरान जिस तरह से था वही रहेगा। अब रिकंस्ट्रक्शन बहुत जबरदस्त ऑर्डर आएंगे, ये देखते हैं कि किस तरह का करार होता है। आज भी सवेरे इजराइल ने ईरानी स्टील वर्क्स पे, उनके स्टील की फैक्ट्रियों पे बमबारी की है। सामने गल्फ में भी सायरन आए, कुछ ड्रोन्स उड़े गल्फ के ऊपर भी। तो थोड़ा थोड़ा स्कर्मिश जारी है, बट इतना बड़ा जंग जारी नहीं है। अब यही देखना है कि कितनी जल्दी हॉर्मुज खुलता है, क्या निकल के आता है नया तरीका हॉर्मुज से ट्रांजिट करने का, और सबसे अहम बात, तेल और गैस कब तक नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाते हैं। बग्गा साहब, अब दो चीज़ें हैं। एक आपने कहा भी है कि शुरुआत तो है थोड़ी सी ईरान की तरफ से पॉजिटिव संकेत आने की, लेकिन अभी भी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। अब एक तरफ ये कि सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाए, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, खाली ईरान ने थोड़ा सा बोला है तो निफ्टी आप देखो 500-600 पॉइंट बढ़ गया, करेक्ट। अब सब ठीक हो जाएगा, पता चला तब बहुत बढ़ गया मार्केट, तो मिस हो जाएगा। अगर हल्की सी पॉजिटिव चीज़ पे भरोसा करके पैसा लगा दें और पता नहीं वापस गिर गया, तो ट्रम्प का तो भरोसा है नहीं। तो सर ऐसे में करें तो क्या करें? धीरे धीरे करके पैसा लगाएंगे अनिल जी। तो जो पैसा लगाना है उसको 4 हिस्सों में या 3 हिस्सों में बांट लें, और आज थोड़ा एलोकेट कर सकते हैं। ये तो लग रहा है कि अमेरिका निकल जाएगा वॉर से। आज जो आई है रुझान जो आए हैं, उससे तो लग रहा है अमेरिका यहाँ से विड्रॉ हो जाएगा। ये जो वो मरीन्स वगैरह लाए थे अनिल जी, ये तो तय था कि ये 10,000 या 2,500 मरीन और 10,000 सैनिकों से आक्रमण तो नहीं कर सकते। और ये जो ऑन द ग्राउंड होता है असॉल्ट, स्पेशली जब आप बीच पे उसको टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं, 33% कैजुअलिटी होते हैं पहले 72 घंटों में। ये हर जंग में हुआ है जहां पे भी किसी ने आक्रमण किया है सी के रूट से। जो तो ये जो करने की कोशिश कर रहे थे, वहां ईरानी इनको आगे आने देते, और लगभग 30% अमेरिकन सैनिक कैजुअलिटी होते या घायल होते या मारे जाते। तो इससे मार्केट बहुत विचलित था। आज जो आप कह सकते हैं रिस्क ऑन आया है, वापस मार्केट में थोड़ा हौसला आया है कि अमेरिकन इतने कैजुअलिटीज नहीं होंगे, क्योंकि ग्राउंड इन्वेजन नहीं लग रहा कि ये करेंगे। बट ये डर दिमाग के पीछे रहता है कि ये ट्रंप का पंप तो नहीं है फिर से, कि वो मार्केट को उछाल रहे हैं और फिर गिराएंगे बड़ी जोर से आक्रमण करके। तो ये डर तो रहता ही है। तो पूरा ऑल इन होने का टाइम नहीं है। मैं कहूंगा कि 1/3 1/4 पैसा आज से लगाना शुरू कर सकते हैं। फिर कल जो ट्रंप कहते हैं और अगले 2 हफ्ते में असली में क्या होता है, वो देख के ही फिर आना है वापस। आज भी देखें तो मार्केट ने अच्छा उछाल दिया, बट वहां पे बिकवाली जरूर आई है। सो ये जो एफआई बेचते जा रहे हैं, वो थोड़ा इंडियन मार्केट्स के ऊपर एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि अंकुश लगा रहा है। हमारा गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी था, बहुत अच्छी तरह इकोनॉमी चल रहा था, लो इन्फ्लेशन हाई ग्रोथ का इकोनॉमी था, वो काफी अब वहां से बिगड़ गया है जो हालात हैं। आज देखिए जिस तरह से एविएशन फ्यूल का प्राइस बढ़ाया गया, कमर्शियल एलपीजी अभी भी लगभग 20 रुपए प्रति लीटर लॉस आ रहा है सरकारी कंपनियों को पेट्रोल और डीजल इस लेवल पे बेचने में। एलपीजी पे तो कहीं ज्यादा है, 1100-1200 रुपए प्रति सिलेंडर लॉस है। तो वो सरकार कैसे लेती है, सब्सिडीज में लेगी, खुद ही कंपनियों को लेने देगी, या पास थ्रू करेगी? 25 अप्रैल के बाद 23 को बंगाल के इलेक्शन खत्म होते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा पड़ाव रहेगा 25-26 अप्रैल। तब हमें पता लगेगा कि क्या पास ऑन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और फिर नॉर्मलाइज कितनी जल्दी होता है। 20% दुनिया का एलएनजी तो निकल गया। जब कतार के फील्ड पे अटैक हुआ है, 17% उनका सीधा ही निकल गया, और बाकी और आप लगा लीजिए जो नुकसान हुए हैं। तो 20% कम हो गया है एलएनजी का प्रोडक्शन दुनिया का। वो कैसे वर्कआउट होगा? क्या अमेरिका बढ़ाएगा अपना प्रोडक्शन या रशिया बढ़ाएगा? ये बहुत जरूरी हो जाएगा देखना। तो एलएनजी में खतरा है। तेल ज्यादा जल्दी वापस आएगा, क्योंकि 4-5 मिलियन बैरल एक्स्ट्रा थे
सऊदी और यूएई के पास, वो मेकअप कर सकते हैं। ईरान का बढ़ना चाहिए उत्पादन, तेजी से ईरानी बैरल आएंगे, और वेनेजुएला से जो 1 मिलियन बैरल आना शुरू हो गया है, जो सीधा चीन जा रहा था अब दुनिया में आ रहा है, वो देखना है वो उसको कितनी जल्दी बढ़ाते हैं। तो तेल जल्दी रिकवर करेगा, गैस थोड़ा धीरे करेगी। ट्रंप का हमें यही देखना पड़ेगा ऑन द ग्राउंड क्या होता है। और इसराइल का एक फैक्टर है अननोन, इसराइल नहीं चाहता कि जंग रुके, अभी इस लेवल पे रुके, तो उसमें क्या इसराइल घातक हमले करता रहेगा ईरान के ऊपर, और ईरान इसराइल के ऊपर तो इतना रिटेलिएट नहीं कर सकता, क्या वो गल्फ नेशंस पे वापस अटैक करेगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। अमेरिका बाहर, इसराइल फिर भी प्रहार करता रहेगा, और ईरान क्या रिएक्शन करेगा ये बहुत अहम होता है। तो वो 2-3 हफ्ते लगेंगे, तो जल्दबाजी नहीं है उतरने में, बट अगर लेना भी है तो 1/4 1/3 आज से पैसा डालना शुरू कर सकते हैं।